दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे 12th इंग्लिश के थर्ड पोएम के साथ, जिसका नाम है द इनकेप रॉक। एक करके यहाँ पे मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा और बेहतरीन तरीके से। अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करें लाइन बाय लाइन। अब सबसे पहली चीज क्या बोला गया है? नो स्टे इन द एयर, नो स्टे इन द सी, द शिप वाज स्टिल एज शी कुड बी, her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा जो पोयम है, पोयम आपके बेसिकली एक पायरेट के बारे में है, एक आपके शिप के बारे में है, एक समुद्र के बारे में है, एक बेल के बारे में है, एक रॉक के बारे में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या बोला गया है, नो स्टे इन द एयर, नो स्टे इन द सी, मतलब क्या बोला गया है? मतलब ये बोला गया है कि ना तो पानी में कोई किसी तरह का मूवमेंट हो रहा था, ना तो हवाएं क्या बह रही थी। ठीक है, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, और ना जब पानी में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था, ना तो हवाओं में कुछ मूवमेंट हो रहा था। जो शिप थी, जो जहाज थी, वो जहाज एक ही जगह पे जैसी थी मूवमेंट में थी, उसी पर्टिकुलर पोजीशन में क्या वैसी की वैसी ही थी, कि उसमें भी किसी तरह का मूवमेंट हो रहा नहीं है। Her sails from the heaven received no motion, her keel was steady in the ocean। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो उसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं हो रहा था। और जो कील कील किसे बोला जाता है? बेसिकली जो शिप का जो बॉटम वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? कील बोला जाता है। कील बोला जाता है। जैसे ये शिप है, ठीक है, तो ये शिप का जो बॉटम वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे? कील क्या बोलेंगे। तो इसमें भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा था दोस्तों। आगे वो जैसी चीजें पहले थी वैसी की वैसी थी, इस तरह का मोशन नहीं हो रहा था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Incape rock. So little they rose, so little they fell. They did not move Incape bell। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ना तो किसी आवाज से, ना तो किसी आवाज से, ना तो अपने शॉक से। शॉक मतलब क्या होता है? जो वेव करंट्स होती है, जो वेव्स होती है, उन वेव से द वेव्स फ्लोड ओवर द इनकेप रॉक। अभी जो इनकेप रॉक रखा हुआ है, अब जो वेव्स है वो क्या हो रही थी? वेव्स इसके ऊपर से जा रही थी। जब वेव्स उसके ऊपर से जा रही, सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल। तो क्या हो रहा था? जो वेव्स है इसके ऊपर से जब पानी का जो हाइट है वो बढ़ता था तो इनकेप रॉक को क्या कर लेती? कवर कर लेती थी। और जब कम होता तो वो इनकेप रॉक के क्या नीचे आ जाती थी। ठीक है, दे डिड नॉट मूव द इनकेप बेल। लेकिन इतनी सारी एक्टिविटी होने के बाद भी जो वेव्स थी वो इनकेप जो रॉक था, सॉरी इनकेप रॉक पे जो बेल था, उस बेल को रिंग कर पाए क्या? उस बेल को रिंग नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर क्या बोला आगे देखते हैं। The abbot of Abbot Rock had placed that bell on the Incape Rock on a buoy in the storm. In the storm, it floated and swung, and over the waves, its warning rung. Warning rung। अब यहाँ पे क्या बोला गया? अब आप ये सोचो कि समुद्र के बीच एक पत्थर पे, एक रॉक पे, एक जो बेल था, वो बेल लटका था। बेल लटकाया किसने था? तो वो लटकाने वाले कौन थे? एबॉट थे। कौन थे? एबॉट, जो कि एबेथॉक के क्या रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया था? ये बेल को क्या यहाँ पे रॉक से क्या प्लेस करके लगाया, लटकाया था। अभी लटकाया था और साथ ही साथ किससे अटैच किया था? एक बुआय से। बुआय मतलब क्या होता है? ऐसे कोई भी चीज जो क्या करती है? पानी में डूबती नहीं है, फ्लोट करती है, उसको हम लोग क्या बोयार बोलते हैं। आपने बुयान फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोयार बोलते हैं। तो बोया से उन्होंने क्या कर दिया था? अटैच कर दिया था, जिससे क्या हो रहा था? और नो बोया इन द स्टॉर्म ऑफ इट फ्लोटेड एंड swung। अब इससे इसकी वजह से होता क्या था? इसकी वजह से होता ये था कि जब कभी भी ये जो पानी, इस पानी का लेवल बढ़ता था, पानी की जो हाइट थी वो बढ़ती थी, तो इसकी वजह से होता क्या था कि जो रॉक था, ये रॉक कवर हो जाता था। अब जब रॉक कवर हो जाता था तो यहाँ से जो शिप आ रही है, उस शिप को पता नहीं चलता था, जिसकी वजह से ये जो शिप है, ये शिप इस पत्थर से, इस चट्टान से क्या टकरा जाती थी और शिप का एक्सीडेंट हो जाता था और वो क्या जाती थी? डूब जाती थी। लेकिन अब जो अबॉट था, अबॉट ने दिमाग लगाया, उसने इस रॉक के साथ एक बेल को क्या कर दिया? लटका दिया। और उसको किससे अटैच कर दिया? अब ये बुआई से क्या अटैच कर दिया था, ताकि जब पानी का लेवल बढ़े, जब पानी का लेवल बढ़े तो ये जो आपका ये है बोया है, ये क्या फ्लोट करे, और फ्लोट करेगा तो ये दूर जाएगा, उसका भी लेवल बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? ये इस बेल को क्या बजाएगा। अब जब बेल बजने चालू हो जाएगी तो वहां से अगर कोई भी शिप आ रही तो शिप को क्या पता चल जाएगा कि आगे क्या है? आगे एक रॉक है, आगे एक चट्टान है, मुझे मेरा रास्ता क्या कर लेना चाहिए? मुझे बदल लेना चाहिए। तो ये एज एन वार्निंग बेल क्या काम क्या करेगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या बोला गया? When the rock was hit by the surges swell, ठीक है, the mariners heard the warning bell and then they knew the perilous rock and the blessed the abbot of Abbot Rock। अब होता क्या था? जब कभी भी जो ये जो रॉक है, ये रॉक सर्जेस मतलब क्या होता है? जो ऊंची ऊंची लहरें होती है, लहरों से क्या हो जाती है? इससे थक सी जाती थी। तो मराइनर्स क्या करते थे? जो शिप चलाते थे, जो शिप्स में ट्रैवल करते थे, वो क्या करते थे? वो ये जो बेल है, मैंने बताया बेल काम कैसे करती थी। बेल क्या होती थी? बजना चालू हो जाती थी।
अब जब बेल बजना चालू हो जाती थी तो इनको पता चल जाता था कि आगे क्या है, आगे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही डेंजरस रॉक है। पेरिलियस मतलब होता है डेंजरस रॉक है, और वो क्या करते थे, वो अपना रास्ता बदल लेते थे, ठीक है। और फिर उसी टाइम पे जो एबॉट था, एबॉट को क्या, एक आप एबॉट के लिए दुआ करते थे, एबॉट को आशीर्वाद दिया करते थे, एबॉट जो थे एबॉट रॉकी उनको आशीर्वाद क्या दिया करते थे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब जब हम आगे बात कर रहे थे, द सन इन द हेवन वाज शाइनिंग गे एंड द थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड एंड देयर वाज द जॉयंस इन देयर साउंड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि उस दिन जो सन था, सूरज था, सूरज बहुत ही साथ से दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ जो दिन था वो बहुत ज्यादा सुहाना था। जो चिड़िया थी, जो सी बर्ड्स हुआ करती थी, जो समुद्र पे उड़ रही थी, वो क्या, वो झूम के क्या उड़ रही थी, अपने पंख फैला के क्या उड़ रही थी, और उनकी जो आवाज वो जो निकाल रही थी, उस आवाज में उनका जो लाइफ का जो मजा था, उनकी जो हैप्पीनेस थी, वो हैप्पीनेस क्या यहाँ पे हमें देखने मिल रही थी। The bow of the Incape bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rower walked his deck and he fixed his eye on the darker speck. अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये पूरा समुद्र था, जो पूरा समुद्र था, पूरा का पूरा समुद्र क्या घिरा हुआ था, उसमें बीच में एक रॉक दिखाई दे रहा था। सही बात है, उस रॉक पे एक ऐसा दिख रहा था, एक जैसे चांद होता ना, चांद का दाग एक ऐसे बहुत क्लियरली दिखाई देता है, वैसे ही ये पूरे समुद्र में ये जो रॉक था, ये रॉक बहुत ही क्लियरली क्या दिखाई दे रहा था, ठीक है। जैसे एक पूरा का पूरा व्हाइट चावल रखा, व्हाइट के चावल के बीच में एक छोटा सा कंकर डाल दे तो कैसे वो कितना हाईलाइट होता है, वैसे ये जो रॉक था ये भी क्या हाईलाइट क्या हो रहा था, ठीक है। डार्केस्ट स्पेक बोला गया टाइनी डॉट को। सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक। अब ये जो सर राल्फ है, जो कि एक पायरेट हुआ करते थे, वो अपनी शिप के डेक पे जाते हैं। डेक क्या होता है, आपने देखा होगा, जो शिप होती है, शिप के आगे एक जगह होती है जहां पे जो कैप्टन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो खड़े होते हैं और डायरेक्शन को क्या देखते रहते हैं, मौसम को चेक करते हैं, ठीक है। उस डेक पे ये जो सर राल्फ है वो जाते हैं, वो खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद वो ये जो डार्कर स्पेक है इसको क्या करते हैं, नोटिस करते हैं और इसको ही देखते रहते हैं। He felt the cheering power of the spring. It made him whistle. It made him sing. His heart was full to excess, but the rover's myth was weakness. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यह चीज हो गई। अब ये जो स्प्रिंग था, मतलब जो मौसम बहुत ही अच्छा था, तो इसकी वजह से जो सर राल्फ थे, राल्फ क्या हो रहे थे, राल्फ सीटियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, मजे ले रहे थे, ठीक है, गाना गा रहे थे, और उनका जो दिल था, उनका जो दिल वो बहुत ही खुशी से क्या भरा हुआ था। लेकिन बट द रूवर्स मिथ वॉज बिगनेस, लेकिन जो रूवर थे, जो सर राल्फ रूवर थे, उनकी जो असली खुशी तभी होती थी जब वो कुछ बुरा करते थे, जब कुछ वो खराब करते थे, तभी उनकी क्या खुशी हुआ करती थी। फिर his eye was on the Incape float, quoth he, my men put out the boat and row me to the Incape rock and I'll plug the abort of the Abath rock. अब वो क्या बोलते हैं, वह यह बोलते हैं कि अपने जो आदमी होते हैं, उनके जो बोलते हैं कि जो लोग होते थे, जो उनके साथ काम करते थे, उनको वो कमांड देते। कमांड क्या देते? कमांड ये बोलते हैं कि मेरी बोट निकालो, मेरी बोट निकालो और मुझे इस रॉक के पास क्या लेके चलो। मैं जाऊंगा और जाके मैं क्या करूंगा, ये जो I'll pluck cause the pain, मतलब ये जो रॉक है, इस रॉक पे जो बेल है उसको मैं क्या काटने या क्या चाहूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, the boat is lowered, the boatman row and to the Incape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Incape float. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो बोट होती है, वो बोट शिप से क्या होती है, शिप से नीचे उतारी जाती है समुद्र में। अब यहाँ पे वो और उनके कुछ जो साथी होते हैं, वो साथी ये बोट पे बैठते हैं और बोट पे बैठ के कहाँ पे जाते हैं, इस रॉक के पास जाते हैं। अब रॉक के पास जाने के बाद वो क्या करते हैं, वो बेंट होते हैं, बेंट लेके अपनी तलवार निकालते हैं, तलवार निकाल के जो स्ट्रिंग से वो बेल अटैच था उसको क्या कर देते, काट देते। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अगर हम बात करें तो डाउन सन द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। अब इससे होता ही है, ये जो बेल है, ये बेल काटने के बाद अब ये धीरे धीरे क्या नीचे जाने लगती है, और नीचे जाने लगती है तो कौन सा साउंड बनाते हैं, गर्गलिंग साउंड। गर्गलिंग साउंड क्या होता है, आपने कभी भी मग लिया होगा आपके घर में या फिर ग्लास लिया होगा, आपने जब पानी में डुबाया होगा तो गड़ 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 करके आवाज आती है, बबल्स बाहर आते हैं, और बबल्स आते हैं तो बर्स्ट आउट हो जाता है। तो वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ रहा है, सेम तरह का साउंड यहाँ पे आ रहा था। देखो आपको यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं, तो उसी तरीके से द बबल रोज एंड बर्स्ट आउट। रोज मतलब क्या होता है, राइज का पास्ट टेंस होता है रोज, राइज मतलब आ रहे थे, ठीक है, और फिर क्या होता है, बस मतलब खत्म हो जा रहे थे। Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of the Abath rock. अब यहाँ पे जो सर राल्फ है वो बोलते हैं कि अगली बार जो भी रॉक के पास आएगा, ठीक है, वो कभी भी एबॉट जो एबॉट रॉक का था उसको कोई आशीर्वाद देगा नहीं, क्योंकि उन्होंने काट दिया है।
Sir Ralph the Rover sailed away. He scored these seas for many a day, and now ground rich with plundered store, he stays his course off for the Scotland's shore. अब यहाँ पे क्या जो सर रैल्फ है, अब सर रैल्फ क्या करते हैं, वो घंटी को काटेंगे तो वो बेल को काटेंगे, बाद वो वापस से क्या समुद्र में एक तलाश के लिए क्या चलते हैं, वो चल पड़ते, तलाश के लिए चल पड़ते हो। तो फिर अब वो धीरे धीरे क्या बहुत ज्यादा अमीर हो जाते। क्यों अमीर हो जाते? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो सामान है वो क्या चुराए हुए रहते, तो उनके पास बहुत सारी चीजें आ जाती, बहुत सारे पैसे उनके पास आ जाते हैं। स्टील्स हिज कोर्स फॉर द स्कॉटलैंड स्कोर। अब वो क्या करते हैं, वो उनकी जो ट्रुप होती है, उनकी जो ग्रुप होती है, उस ग्रुप को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कहां पे जाने के लिए, स्कॉटलैंड के स्कोर में क्या एंटर करने के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, so thicker haze overspread the sky. They cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day. At evening it had died away. अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया है कि अब धीरे धीरे देखते देखते एक बोलते हैं धुंधलापन हो गया था पूरे आसमान में। क्या हो गया था? एक धुंधलापन हो गया था, जहां पे आगे की जो चीजें थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। साथ ही साथ उनको सूरज भी दिखाई दे रहा था, क्या सूरज दिखाई नहीं रहा था। सम काइंड ऑफ फॉग बोलते हैं ना, एक फॉग तरह का सिचुएशन आ गया था, पूरे एनवायरमेंट पे क्या फैल गया था, जिसकी वजह से उनको सूरज क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। द विंड हैड ब्लोन अ गेल। हाथ मतलब क्या होता है, ओल्ड फॉर्म उसको हाथ बोला जाता है, एक्चुअली हाज है। जो हवा थी वो हवा भी क्या हो रही थी, बहुत तेजी से क्या बह रही थी। ठीक है, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। और शाम तक ये जो हवा जो बह रही थी वो भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो शांत हो जाएगी। इन्होंने अनुमान क्या लगाया। ऑन द डेक रोवर टेक्स हिज स्टैंड सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। अब वहां पे जो डेक पे रोवर वापस जाते हैं, रोवर जाके क्या खड़े हो जाते हैं, खड़े होके क्या बोलते हैं कि कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा और हमें कोई भी जमीन क्या दिखाई नहीं दे रही है। तो सर कोच राल्फ क्या बोलते हैं, इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोच राल्फ ये बोलते हैं, जहां पे पूरा हर जगह अंधेरा था, तो कोच राल्फ ये बोलते हैं कि थोड़ी ही देर में जो रोशनी हो जाएगी, क्योंकि अब जो चांद है, चांद अपनी जगह पे आ रहा है, चांद अपनी पोजीशन पे वापस क्या आ रहा है, चांद हमें उगता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पे आगे बात करें, चांस हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोड फॉर मी थिंग्स श्योर। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कांस मतलब क्या कोई मेरी तरह वेव्स की टकराने की आवाज सुन रहा है क्या? क्या किसी को लहरे की टकराने की आवाज सुन सकता है? तो वहीं पे दूसरा बंदा क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से हम किसी किनारे के क्या नजदीक के, आई थिंक मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि शायद हम किसी किनारे के आसपास है। नो वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल। और अभी हम कहाँ पे ये मैं बोल नहीं सकता, बट आई विश आई कुड हियर द इनके बेल। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि काश मैं क्या कहता, मैं इनके बेल सुन पाता। ठीक है, दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग थ्रू द विंड हैड फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Incape Rock. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अब उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, और जो हवा थी, जो मौसम था बहुत ही ज्यादा खराब था, हवाएं बहुत तेजी से बह रही थी। The wind had fallen, they drift. अब ये जो हवा जो बहुत तेजी से क्या बह रही थी, वो क्या कर रही थी, वो उनको धीरे धीरे क्या आगे बढ़ाते हुए क्या लेके जा रही थी। और फिर वहीं पे till the vessel strikes with a shivering shock, तभी ये जो इनकी बोट होती है, बोट क्या करती है, बहुत ही बड़े लहर से क्या हो जाती है, टकरा जाती है। तो उन्हीं में से एक बोलता है, ओ क्राइस्ट इट इज द इनकेप रॉक। तो उसी में भगवान, ये जिससे हम टकराए ये कोई वेव नहीं, ये क्या है, इनकेप रॉक है। ठीक है, सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, ही कर्स हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर। अब वो क्या बोलते हैं, सर राल्फ जो होता है वो अपना सर पकड़ के अपना बैठ जाता है। ठीक है, और वो कहता है कि मैंने खुद ही को क्या कर दिया, कर्स कर दिया, मैंने खुद ही के पैरों पे क्या कुल्हाड़ी क्या मार दी। द वेव्स रश इन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो शिप में जो लहरें हैं, लहरों की वजह से जो पानी वो हर तरीके से क्या भरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है, सही बात है। द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और जो शिप है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे डूबता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बट इवन इन इज डाइंग फिगर वन ड्रेडफुल साउंड कुड रोवर हियर। अब यहाँ पे वो जब उस पूरे मरने के कगार पे था, फिर भी जो रोवर था, रोवर को क्या एक डरावनी जो आवाज थी वो सुनाई दे रही थी। A sound as if with the Incape bell, the devil below was ringing his knell. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा साउंड था जो रोवर सुन रहा था, जो कि किससे बजाई जा रही थी, जो इनकेप बेल, जो इनके प्रॉक पे क्या थी, प्लेस थी, उससे क्या बजाई जा रही थी। और बजा रहा कौन था, एक शैतान बजा रहा था। एक शैतान क्या बजा रहा था, उसका नेल बजा रहा था। नेल मतलब क्या हो गया, बेसिकली जब कभी भी हम क्या कहते हैं, बेल को बजाते हैं किसी की मौत होने पे, या फिर जब इंसान कोई मरता है तो उसके मरने पे, जब उसकी आत्मा की शांति के लिए जब कोई बेल बजाते हैं, उससे
उसका यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या यहाँ पे बताई हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा चीज जो है कवर कर दिया। आई होप यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो सकूँ। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद।